हेलो, दिस इज चेष्टा वर्मा। वेलकम टू सीआरबी इकोनॉमिक्स। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। एक चैप्टर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का करेंगे और एक आईडी का, ऐसे चलेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड देन इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड की मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे फिर हम, और कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे एंड सम एग्जाम टिप्स एंड मेमोरी ट्रिक्स। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो अगर हमें देखना है इकोनॉमिक्स, हम एक फाउंडेशन है। तो जो डेफिनेशन दी थी एल्फ्रेड मार्शल ने, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज मैनेज स्कियर्स रिसोर्सेज, यानी कि जो कम रिसोर्सेज हैं, टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, कि हम कम रिसोर्सेज से जो हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। माइक्रो, जिसे के नाम से पता चल रहा है, स्मॉल। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल की बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि स्टडीज माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज है, इसमें क्या होगा, हम एग्रीगेट्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कि स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल, पूरी होल की करेंगे, या फिर हम एग्रीगेट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, तो इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इसमें हम इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और फर्म्स की बात करेंगे। इसमें नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी आ जाएगा। इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन आ जाएगा, गुड्स का डिमांड एंड सप्लाई, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है। ये सब फैक्टर मार्केट्स हो जाएंगे। वाई डज द प्राइस ऑफ अनियंस राइज इन दिल्ली, दिल्ली में इनके प्राइसेस क्यों राइज कर रहे हैं, तो वो हम इसमें देखेंगे। लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे, यानी कि एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड प्राइस लेवल, और इंडिया की जीडीपी कैसे ग्रो कर रही है, 7%। तो ये हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इनका कंपैरिजन, एक बार हम देख लेते हैं। तो क्योंकि इसका कंपैरिजन आ सकता है और हमें पता होना चाहिए मेनली, अगर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी होती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, और इसके लिए दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है, स्कोप क्या है, ये स्मॉल और नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं एडम स्मिथ है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर जेएम कीन्स हैं। इसमें क्या वेरिएबल्स हम स्टडी करते हैं, प्राइस के बारे में, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन देखते हैं। इसके क्या क्या टूल्स हो जाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई कर्व और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने। और अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, एलएम और आईएस कर्व। ठीक है, आईएस-एलएम कर्व भी होता है। फोकस क्या होगा, इसका प्राइस मैकेनिज्म होगा, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम और आउटपुट स्टडी बेसिकली हमें बताएगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइसिंग ऑफ अ सिंगल गुड, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। इजम्पशन क्या होगी, सिट्रस पैरिबर्स, इसमें अदर थिंग्स इक्वल होंगी, जबकि ये इकोनॉमी को वाइडली स्टडी करता है। हम यहाँ पे कुछ अजम्पशन ले भी सकते हैं, कुछ थ्योरी, क्योंकि जब हम किसी थ्योरी या लॉ को बताएंगे तो हमें अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। तो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में स्टडी करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं कि ओरिजिन कहाँ से हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एमर्ज्ड एज अ सेपरेट ब्रांच आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन 1929 to 33. J.M. Keynes published the Journal Theory of Employment, Interest and Money. J.M. Keynes ने ये जर्नल थ्योरी पब्लिश करी थी 1936 में, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। और डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल. It focuses on aggregate changes in economy such as unemployment, growth rate, GDP and inflation. ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, एनसीईआरटी को भी एक बार पढ़ लेना।
अब मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्यों स्टडी करते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट द मार्केट ऑटोमेटिकली एडजस्ट इटसेल्फ। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि जो मार्केट है वो ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट हो जाता है, जो भी डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग वो एक टाइम के बाद एडजस्ट हो जाता है। इन्फ्लेशन भी आता है क्योंकि, और थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो ज़रूरी भी है, जो कि +2 ± बेसिकली 4 और 6 के बीच में रहना चाहिए, ये इन्फ्लेशन का रेट होता है, ठीक है। बट द ग्रेट डिप्रेशन प्रूव दैट द मार्केट फेलियर्स आर पॉसिबल रिक्वायरिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्योंकि मार्केट फेलियर हो सकता है जिसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। वो गवर्नमेंट किसके थ्रू इंटरवीन करेगी? फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन हम देखते हैं। द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैग्नर फ्रिश। In 1933 he divided economics into micro and macro branches. इन्होंने डिवाइड किया था रैग्नर फ्रिश ने, ठीक है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या वेरिएबल हैं? 6 बिग वेरिएबल्स है जो कि हमें पता होना चाहिए। हम क्या स्टडी करेंगे? नेशनल इनकम हम स्टडी करेंगे, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग वर्सेस नॉट वर्किंग, फुल एम्प्लॉयमेंट एक की हो जाएगी, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये हम स्टडी करेंगे। वेरिएबल्स है, जनरल प्राइस लेवल हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। मनी सप्लाई हो गई, मनी सप्लाई जैसे M1 M2 M3 ये पढ़ेंगे हम मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हम पढ़ेंगे, BOP पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है, करंट और कैपिटल अकाउंट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर पार्ट्स। सब्सक्राइब टू माय चैनल।